क्योंकि थरपारकर में वहाँ के जो लोग हैं उनकी सोच ये है कि लड़की तालीम हासिल करके क्या करेगी। सही। लड़का तालीम हासिल करेगा तो वो जॉब करेगा, फैमिली को संभालेगा। लड़की तालीम हासिल के वो तो क्या करेगी, देखे ना वो तो पराए घरों की हो जाएगी और जी जी बिल्कुल, उसकी तो शादी हो जाएगी। सही। रौनक रहे खूबकू, रहे खूबकू। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं। मिजाज अच्छे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। थर में तो हम वैसे ही सोचते हैं कि ज़ाहिर है बहुत, बिकॉज मैं ट्रैवल करता हूँ वहाँ तो कम्यूट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत बड़ा इशू है। सड़कें नहीं हैं, गोठों तक जो देहात है हमारे या जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे उन तक पहुँचना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा मसला है। वहाँ 4 व्हीलर्स हम देखते हैं कि वो जो है NGOs और INGOs देके जाती हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ तक पहुँचना। आपके ज़हन में ख्याल कैसे आया कि मुझे इस काम के लिए कि मैं बच्चियों तक पहुँचूँ, बच्चियों को तालीम दें, हम सारी दोनों बहनें मिलके, और उसके लिए मैं बाइक चलाना सीख लूँ? ये कब आया और कब सीखना शुरू किया आपने? स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि मुझे ही तालीम हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही थी। तब मैं मैट्रिक कर रही थी, सही। तो मेरे वालिद ने ही मुझे मोटरसाइकिल सिखाई। क्या उसके बात है। बाद मैंने मैट्रिक पास की और मेरी सिस्टर जो है वो एक NGO में काम करती थी, तो मैं उससे पिक ऑन ड्रॉप भी करती थी और करती हूँ अभी भी अभी भी करती क्या हूँ। बात। अच्छा। तो इनकी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ चलती हैं। तो इन्होंने जो है एक चैम्पियन फॉर चेंज का जो है कैंपेन चलाया है, सही। जिसमें 70 लड़कियां हैं मुख्तलिफ़ विलेजेस से। तो हम उनके साथ मिलकर गर्ल्स की एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। क्या बात। तो ऐसा होता था कि होता है, अभी भी हमें मुश्किल होती है कि वहाँ मुख्तलिफ़ गांव में जाने के लिए कि हम वहाँ कैसे जाएं। तो मोटरसाइकिल सीखने से मुझे ये फ़ायदा हुआ और जो थरपारकर की लड़कियां हैं उन्हें ये फ़ायदा हुआ है कि हम मोटरसाइकिल पे मैं और मेरी सिस्टर खुद जाते हैं अवेयरनेस सेशन कराने। 60 से 70 किलोमीटर गांव दूर होते हैं, वहाँ पे हम बाइक पे जाते हैं वाह। और उन्हें अवेयरनेस सेशन देते हैं कि अपनी लड़कियों को क्या तालीम के लिए स्कूल भेजें। उनके पेरेंट्स से हम मिलते हैं, उन बच्चों से हम मिलते हैं, उन बच्चों से हम पूछते हैं कि आप स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं क्या। तो हम उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उन्हें हम मोबिलाइज़ करते हैं और अवेयरनेस सेशन देते हैं कि आप अपने बच्चियों को लाजमी तालीम दें, क्योंकि थरपारकर में वहाँ के जो लोग हैं उनकी सोच ये है कि लड़की तालीम हासिल करके क्या करेगी। सही। लड़का तालीम हासिल करेगा तो वो जॉब करेगा, फैमिली को संभालेगा। लड़की तालीम हासिल के वो तो क्या करेगी, देखे ना वो तो पराए घरों की हो जाएगी और जी जी बिल्कुल, उसकी तो शादी हो जाएगी। सही। तो यही सोच है उनकी। तो हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जो हो सकता है हम वहाँ पे जाएं, अवेयरनेस सेशन दें, हमारी वजह से यह तब्दीली आए कि उनके जो सोच है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आए। लड़कियों को वो इजाज़त दें कि वो स्कूल में जाएं, तालीम हासिल करें। फर्क कितना पड़ता है आपने अब तक, आपको क्या लगता है जो सक्सेस रेशियो है ये इट्सेल्फ? एक तो मैं ज़ाहिर है आपके वालिद को बहुत खराज तहसीन पेश करूँगा कि जिन्होंने थर जैसे इलाके में, हम तो फौरी तौर पर जहन में आता है कि ज़ाहिर उस तरह से आगे ही नहीं है, उस तरह से शऊर नहीं है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाई ज़ाहिर तालीम उस तरह से नहीं है वहाँ पे। लेकिन माशाल्लाह एक तो आपके वालिद को सलाम है कि जिन्होंने आप जैसी बेटियाँ माशाल्लाह पैदा की, उनकी ट्रेनिंग की, उनको तरबियत दी। तो अब तक क्या रेशो है आपका सक्सेस के एतबार से? कितने पेरेंट्स कन्विंस कर पाई आप कि हाँ उनको बच्चियों को पढ़ाना चाहिए? अगर आप हम उरुज जैसे बता चुके हैं कि चैम्पियन फॉर चेंज हमारा स्टार्ट करने का मकसद ये क्या कि बच्चियां जो हैं 80% वहाँ पे जो बच्चियां हैं वो स्कूल नहीं जाती, वो ड्रॉप आउट है, वो आउट ऑफ स्कूल है बच्चियां। एक तो वहाँ पे केत साली है, तो वहाँ पे सीजनली माइग्रेशन होती है और वहाँ के जो 80% या 70% जो पॉपुलेशन है वो बेराज चली जाती है जब बारिशें होंगी तभी वो वापस आएंगे। तो इस वजह से हमारे बच्चे ड्रॉप आउट भी होते हैं और आउट ऑफ स्कूल भी है। तो हमारा ये स्टार्ट करने का मकसद ये, और हम चाहते हैं कि थर की हर एक बच्ची जो है वो तालीम याफ्ता हो। क्या बात। और नई वो नौकरी करे भले, लेकिन उसके पास इल्म हो, उसके पास शऊर हो, उसके पास तालीम हो। और उसके अलावा हमारा वहाँ जाने के बाद अवेयरनेस उनको देने के बाद लोगों में ये चेंज आया है। काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटी है जो अब माइग्रेट नहीं कर रही।
माइग्रेट कर रहे हैं तो सिर्फ वहाँ के मर्द हजरात जो है वो माइग्रेट करके जा रहे हैं, बच्चे और फीमेल वहीं पे हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये चेंज आया है। और उसके अलावा जहाँ पर स्कूल नहीं है तो वो वहाँ पे ट्यूशन पे ही अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या जिस किसी गांव में अगर मेल टीचर है बच्चियों को पहले नहीं भेज रहे तो वहाँ पे अभी भेज रहे हैं। तो थर फार करके इश्यूज़ जो हैं जो मैं बता रही हूँ कि आउट ऑफ स्कूल या ड्रॉप आउट बच्चों के, तो जो मेन वजूहत है, एक तो बच्चियों के स्कूल बहुत ज़्यादा कम है। वहाँ पे थर पार्क में 4200 टोटल स्कूल है। 4200 में बच्चियों के जो स्कूल है वो 500 हैं। अच्छा। और 500 में जो बच्चियों के स्कूल है उसमें भी काफ़ी सारे स्कूल जो वो बंद है। वहाँ पे फीमेल टीचर नहीं है, क्योंकि मिट्टी इस्लाम कोट या जो थोड़े बहुत सिटी है जहाँ पे रोड सिटीज़ एरिया है वहाँ पे तो फीमेल टीचर वहाँ की क्वालिफाई करती है। अभी JST PST की जो टेस्ट हुई वहाँ पे मिट्टी और इस्लाम कोट की बच्चियों ने जो क्वालिफाई किया, अब वो बच्चियाँ जाना बहुत मुश्किल है जाने के लिए। जी हाँ बिल्कुल। तो हमारा यही है कि एक तो फीमेल टीचर का जो कमी वो यहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है थर पार्कर में, वो उसका पूरा होना चाहिए। और अभी जो हमारी लेकिन वो ज़ाहिर है तभी मेरे ख्याल में मुमकिन हो पाएगा जो आपने इनिशिएटिव लिया। अल्लाह करे आने वाले बरसों में इसका हमें ज़रा नतीजा निकलना शुरू हो कि अगर वहीं की बच्चियाँ पढ़ना शुरू हो जाएं और वहीं की बच्चियाँ जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ जाएं और वहीं से ज़रा उनके लिए आसान हो जाए, अल्लाह ने चाहा तो एक वक्त हम ये भी ज़रूर देखें। तो ये तो स्टोरी में जो मज़े की चीज़ है, जो अच्छा एलिमेंट है वो ये कि ज़ाहिर है काम तो बहुत बड़ा है, मकसद तो बहुत अजीम है जिसको लेकर आप दोनों चल रही हैं और बड़ा खराजी तहसीन, लेकिन उसके लिए जिस रस्ते इंतखाब किया वो विजुअल्स बहुत शानदार हैं कि एक बच्ची जो है वो इट्सेल्फ एक अलामत है ख़ुद मुख्तारी की, बाइख्तियार होने की, और वो बाइक चला के जो वो जा रही। तो आपको खुद कैसा एहसास होता है? एक तो हम समझते हैं ना कि नॉर्मली यहाँ एक ख़ास तरह की ख़वातीन अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती, तो कभी बाइक वाइक मारी आपने किसी को? नहीं, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या कहने जी, आज तक कभी ऐसा कोई नहीं, वाक़या? कभी भी नहीं। और चालान भी आज नहीं हुआ तक- कभी आपका? वहाँ तो खैर ज़ाहिर है जी चालान भी कभी नहीं हुआ आपका? नहीं। लेकिन लाइसेंस बनवा लिया है अभी। अच्छा, लाइसेंस भी? जी हाँ, बाइक राइडिंग का। दवा हमसे नहीं चलाई जाती बाइक भाई, हमने तो हाँ, आपसे नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। वसीम बदामी साहब बाइक नहीं चला सकते, आप सोचिए। अच्छा, हाँ, तो आपको इनके ऊपर एक एज हासिल सबकत है। है, बड़ी बात है। वैसे भी है जो कि वैसे- आप इतना अच्छा काम कर रही हैं आप। वैसे मैं जॉब मिट्टी नहीं में 2 लड़कियों को सिखा रही हूँ। आप भी सीख आप सकते सीख हैं। जाएं। मैं फिर रमजान के बाद फिर हाँ, आपका करूँगा आपसे। अच्छा, तो ये बात है कि और बच्चियों की माशाल्लाह आप सिखा रही हैं। जी हाँ, और हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ कॉलोनी में जिसको इंटरेस्ट है वो जो मुझसे इंस्पायर हुई हैं, 2 लड़कियों को अभी मैं रिसेंटली सिखा रही क्या हूँ। बात है, क्या बात है, दूसरों को भी इंस्पायर कर रही हैं। तो मुझे जरा शॉर्टली बताइएगा कि जो आप ये 15 बच्चियाँ मुझे बताया गया कि जो आपके साथ माशाल्लाह मुख्तलिफ गोठों से राब्ते में और वो भी अवेयरनेस पर काम कर रही हैं, तो वो उनकी खुद भी तालीम याफ्ता है वो? जी बिल्कुल। हमारे पास टोटल जो 17 गर्ल्स हैं ना, अच्छा। 17 चैम्पियन फॉर चेंज, तो वो तालीम याफ्ता हैं वहाँ पे डिग्री कॉलेज में ये नाम किसने रखा है इसका, चैंपियंस फॉर चेंज? ये एक मलाला फंड एक उसकी तरफ से ये हमारे पास आया था। उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी सही। कि आप ऐसा ग्रुप या ऐसा फोरम बनाएं चैम्पियन फॉर चेंज, जो ख़ास तौर पे बच्चियों को तालीम या बच्चियों को जो है वो शऊर याफ्ता बनाने के लिए काम करें चैम्पियन फॉर चेंज। वहाँ से बात। हमने ये लिया था। और चैम्पियन फॉर चेंज 17 बच्चियाँ हैं थर पार्कर में जो मुख्तलिफ गाँव में जाती हैं। वो सारी पढ़ी लिखी हैं, कोई इंटर में पढ़ रही हैं, BCom कर रही हैं, लेकिन वो अपने गांव में अपने नज़दीक जो गांव होते हैं वहाँ पे जाती हैं और बच्चियों को तालीम के हवाले से काम कर रही हैं। शानदार जी, क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है माशाल्लाह। रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे और मजीद मालूमात के लिए +92 322 7335 749 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।